आज आपको ये फेरेसिस टेक्निक के लिए जो ये ट्रिमर मशीन यूज़ होती है इस पे इसकी जो किट है उसको कैसे लोड करते हैं उसको दिखा रहा हूँ। तो ये मशीन है, मशीन का ये स्विच है, इधर से आप मशीन को ऑन कीजिए, मशीन के लेफ़्ट राइट में रेड कलर की लाइट जलेगी और मशीन अपनी ये सेटिंग बूटिंग सब स्टार्ट कर देगी। ये मशीन की किट है, ट्रिमर एक्सेल, लॉट नंबर, एक्सपायरी, ये सब आप देख लीजिए। ये सब आपको कंसेंट फॉर्म पे मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। कर रही है ये कम से कम 2 मिनट ले लेती है। आप चाहे तो पूरी बूटिंग स्टार्ट होने के बाद, होम स्क्रीन आने के बाद किट लोड कर सकते हैं, या चाहे तो आप पहले भी अपनी किट लोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम किट लोड करना स्टार्ट करते हैं। अब ये जैसे जैसे इसमें हम बैग्स उठाते जाएंगे, ये जो किट्स की जो भी एसेसरीज़ हैं सब इसके अंदर, और जैसे जैसे बैग्स हैं वैसे वैसे हम उठाते जाएंगे और इसको हैंग करते जाएंगे। सबसे पहले ये 2 बैग उठेंगे, सेम साइज़ के हैं, ये दोनों कलेक्शन बैग होते हैं। इसका आप ये पाउच बंद कर दीजिए और इसको राइट साइड से हैंग करना स्टार्ट कीजिए। देन उसके बाद आपका ये रेड सेल का बैग होता है, ये 2 बैग्स होते हैं, इनका कोई यूज़ होता नहीं है इसमें, तो हम इसको इसके यहाँ पे हैंग कर देंगे। फिर इसका ये एयर बैग आएगा, एयर बैग को ध्यान रखिएगा कोई भी ट्यूब्स एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे हैंग कर देंगे। फिर ये इसका इनलेट आउटलेट ट्यूबिंग्स है, इसको उठाते ही आप इसका ब्लू क्लैंप और वाइट क्लैंप बंद कर दीजिए, इसको साइड में रख दीजिए। अब इसके जो ये इसका मेन पार्ट है, ये इसकी जो कैसेट है, ट्रिमर लिखा हुआ है इस पर, ये नाम से भी आप ध्यान लगा सकते हैं कि ये सीधी है हमने कि उल्टी उठाई है। तो ट्रिमर है तो ये इट मीन्स ये सीधी है। इस कैसेट को इसके ऊपर रखिए, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, खांचा बना हुआ है, इसको आप इसके साथ यहाँ से इसको ऐसे फिक्स कीजिए और इसको आप एकदम पीछे शिफ्ट करेंगे तो ये कट्टे से आवाज़ के साथ ये फिक्स हो जाएगी। अब देखिए ये पूरी कैसेट इस पर फिक्स हो चुकी है, अब ये बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही है, इट मीन्स ये पूरी तरह से फिक्स हो चुकी है। एक बार फिर देख लेते हैं। कैसेट्स को आप उठाइए, ट्रिमर लिखा हुआ है सामने, इसको आप इस तरह नीचे से रखिए, ट्यूबिंग्स पीछे रखिए वरना ट्यूबिंग्स फंस सकती हैं बीच में तो फ्लो में प्रॉब्लम होगी। आप इसको फिक्स करके इसको प्रेस कीजिए और ये फिक्स हो जाएगी इसमें। ये इसका एसीडी ट्यूबिंग्स है, इसका भी यूज़ नहीं है, इसको हम साइड में कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पे पास टेक्निक यूज़ होती है प्लेटेड एडिटिव सोल्यूशन, उसके लिए इस किट में अलग से एक ट्यूबिंग दी गई है ब्लू कलर की, येलो क्लैंप, इसका हम बंद कर देंगे, इसका भी यूज़ नहीं है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। बहुत सी किट में ये ट्यूबिंग्स नहीं होगी, वो विदाउट पास वाला टेक्नोलॉजी है, ये विद पास वाली टेक्नोलॉजी है, उसमें ये ट्यूबिंग्स दे रखी है। अब हम सेंट्रीफ्यूज लोड करेंगे। इस ट्यूब्स को देखिए, एकदम इसको एकदम सीधा रखिए ताकि ये यहाँ से एकदम सीधी रहे और कहीं भी कोई किंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा अपने तरीके से एकदम इसको सीधा कीजिए ताकि देखने से लगे कि हाँ ये ट्यूबिंग्स पूरी बेल्ट के साथ सीधी आ रखी है। अब देखिए ये इसका होम स्क्रीन आ गया है पूरी बूटिंग कंप्लीट होने के बाद। डोनर इन्फॉर्मेशन, लोड सिस्टम, हमें यहाँ से किट लोड करना था, हमने तो पहले स्टार्ट कर दिया। अब हम लोड सिस्टम पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, लॉट नंबर 80410 चल रहा है किट पे, हमने पहले भी दिखाया था, इस पे कंटिन्यू करेंगे। अब हमें वो बोल रहा है कि बैग्स हैंग करने को 1 स्टेप हमने हैंग कर रखे हैं। हमने प्लेट इंसर्ट की, हमने प्लेट भी इंसर्ट कर रखी है। हमने अब सेंट्रीफ्यूज हम लोड करेंगे, 3rd स्टेप से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेंट्रीफ्यूज का स्विच यहाँ पे है, आप इसको ऐसे दबाएंगे, ये ब्लू कलर का आप है ग्रे कलर का, इसको आप दबाओगे तो ये खुल जाएगा ऊपर जब इसको प्रेस करेंगे। फिर आप इस ट्यूब्स को, बेल्ट को पूरा ऐसे टाइट पकड़ लीजिए। ये सेंट्रीफ्यूज है, इसका सेंट्रीफ्यूज को अच्छे से देख लीजिए।
ये पूरा फिक्स है, कोई भी इसका पार्ट बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ना इसको वापस लोड अनलोड कर सकते हैं, ये पूरी तरह से फिक्स रहता है। अब ये ट्यूबिंग्स हमने सीधी कर दी। ये सेंट्रीफ्यूज की बेल्ट है, इसी में प्लेटलेट कलेक्ट होता है। तो इसको ट्यूब्स को आपने सीधी किया। इसका लोड करने से पहले आप ध्यान रखेंगे इसका जो पिंक कलर का ट्यूब है वो आपके राइट साइड में होना चाहिए, और बाकी 2 वाइट ट्यूब, 1 येलो ट्यूब और ये कोन जो है ये आपके लेफ़्ट में होना चाहिए। ठीक है, पिंक वाला राइट में, बाकी सारी ट्यूबिंग्स और कोन लेफ़्ट में। अब इसको ऐसे आप टाइट पकड़ लीजिए, इसको ऐसे घुमाइए। ये सेंट्रीफ्यूज का जो स्विच है इसको आप प्रेस करेंगे, स्विच है जो, इसको प्रेस करेंगे तो ये पूरा ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर आ गया है। अब आप यहाँ से एक देखिए इसका स्पेस है जो नीचे से ऊपर रास्ता जा रहा है, ये नीचे से यहाँ से ये ऊपर से रास्ता आ रहा है। आप यहीं से बेल्ट को डालिए और इसको ऊपर खींच लीजिए पूरी बेल्ट को। ठीक है, जितनी बेल्ट ऊपर आ रही है पूरी ऊपर खींच लेंगे। फिर जैसे मैंने बताया पिंक ट्यूब राइट में और बाकी सारी ट्यूब और कोन लेफ़्ट में, ऐसे ही हमने इसको नीचे से ऊपर डाला था। अब इसको हम ऐसे लाके यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज का ये 2 जो खांचे हैं स्पेस, ये आपके सामने होने चाहिए, यहीं से हम बेल्ट को लोड करना स्टार्ट करेंगे। अब इसको आप ऐसे पलट दीजिए और यहाँ से इसको फिक्स करना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से। ठीक है, राइट साइड में जो आपका खांचा है उसे टाइट कीजिए, यहाँ से ट्यूब्स को फिक्स कीजिए। पिंक वाली ट्यूब से फिक्स करना स्टार्ट करेंगे। बेल्ट के दोनों साइड में ये इस तरह से एक स्पेस है, उसमें पूरी बेल्ट को हम फिक्स कर देंगे। ये पूरी मैंने बेल्ट फिक्स कर दी है। एक बार फिंगर से इसको एक राउंड ले लीजिए। बेल्ट पूरी बिल्कुल भी बाहर ना रहे, बिल्कुल भी नहीं, वरना ये देख रहे हैं बेल्ट, ज़रा सी बेल्ट बाहर होगी तो ये जो एक आपका आयरन का एक स्टैंड दिख रहा है ये बेल्ट इससे कट सकती है। हमने बेल्ट को पूरा फिक्स कर दिया। अब ये कोन जो है इसको, ये ब्लैक कलर का होल्डर है इसका, इसको इधर से साइड में लाके आप इसके सामने रखिए और इसको पीछे प्रेस कीजिए तो ये आवाज़ के साथ फिक्स हो जाएगा। ये फिक्स हो चुका है। इसको निकालने का तरीका बस बाहर खींच दीजिए, ट्यूबिंग इधर से घुमाते हुए इस ट्यूब्स को ऐसे फिक्स कीजिए और ये फिक्स हो गया है। ठीक है, और अब इसका ये जो होल्डर है ये ट्यूबिंग्स हम इसमें फ़िक्स होंगी। ये एक मोटा ट्यूब है जो पाइप है मोटा, इसमें से ट्यूबिंग्स बाहर आ रही है तो इस पाइप्स को हम इसमें फ़िक्स करेंगे। इस पाइप्स को इसके अंदर लेके आइए, पीछे रखेंगे। जब इस स्टैंड को, होल्डर को आपको ऊपर करना होता है तो ये जो स्विच है इसको आप आगे करते हैं तो ये ऊपर हो जाता है, और जब ये पीछे रहता है तो ये लॉक रहता है। तो अब ये लॉक हो चुका है। अब वही ये सारी 4 जो ट्यूब मैंने आपको बताई थी, पिंक वाली राइट में, फिर येलो, फिर ट्यूब से कोन, सब देखिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, सब ट्यूब्स अलग अलग रहनी चाहिए। और इसको आप इस होल्डर में फ़िक्स कीजिए। जिस तरह का ये बेंजीन रिंग बना हुआ है यही पूरा आप इसमें फ़िक्स हो जाएगा। और ट्यूब्स को नीचे से आप खींचेंगे तो ये कट की आवाज़ के साथ ये जो स्क्रू है, एक स्क्रू दिख रहा है, ये बाहर आ जाएगा, यानी कि ये ट्यूब लॉक हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, इसलिए ध्यान से देखना है हमें। ट्यूब्स को हमने फ़िक्स किया होल्डर पे, ट्यूब्स को हमने, पाइप को हमने नीचे से खींचा, ये स्विच जो स्क्रू था ये प्रेस हुआ था, अब ये बाहर आ चुका है। तो यानी कि ये पूरी बेल्ट इसमें सेक्शन में लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे देखना है हमें, यहाँ पे ये नेट लगा हुआ है, नेट के आगे पीछे एक तरह से ये प्लास्टिक्स के उसके कवर्स होल्डर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो आयरन लगा हुआ है इस पर आप सबसे पहले इसको फिक्स कीजिए। इस नेट को इस लोहे के ऊपर नहीं लगाना है, ना यहाँ पे ना ऊपर पे। यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है इस तरह से इसका होल्डर, उसको आप नीचे पहले फ़िक्स करेंगे, फिर इसको आप यहाँ पे फ़िक्स करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे किया है वैसे ही यहाँ पे ये नीचे पे आ रहा है। नेट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, कई बार कई गलती होती है, नेट ऐसे लोग फिक्स कर देते हैं। तो ये जब इतना हाई स्पीड के घूमता है तो ये नेट कट जाएगी, लीकेज स्टार्ट हो जाएगी इसमें। तो इसलिए जो ट्यूब्स है, ट्यूब के ऊपर जो प्लास्टिक का ये एक होल्डर दे रखा है इसको ही फिक्स करना है, और ये आपने फिक्स कर दिया इधर भी इधर भी। अब इस ट्यूब सेंट्रीफ्यूज को घुमाएंगे तो ये पूरी ट्यूब अंदर गई, और ये आप यहाँ पे भी इसको आप इसको नीचे से ऊपर कीजिए तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालने का तरीका, इसको नीचे कीजिए, ये बाहर आ गया, इसको फिक्स करना है तो इसको अंदर कीजिए और इसको ऊपर की तरफ कीजिए, ये फिक्स हो जाएगा। अब एक बार हम इसको हाथ से घुमा के देख लेंगे, ये अच्छे से लोड हो चुकी है। इस लोड कर घुमाने के बाद इस ट्यूबिंग्स में ये जो पाइप है, नेट है,
इसमें किंक नहीं होना चाहिए। कई बार आप इसको हाथ से घुमाओगे तो किंक ऐसे आता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे है तो आप इसको ट्यूब्स को ऐसे यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए और ऐसे छोड़ दीजिए तो ये खुद सीधी हो जाती है। उसका वापस फिक्स कीजिए, इसको घुमाइए और इसको फिक्स कीजिए, एक बार घुमाइए और रोकिए तो ये देखिए ये नेट पूरी सीधी होनी चाहिए, ज़रा सा भी इसमें किंक नहीं होना चाहिए, यानी कि ये सेंट्रीफ्यूज लोडिंग अच्छे से हो चुकी है। अब सेंट्रीफ्यूज को बंद करेंगे, बंद हो चुका है, ये लोड कर दिया सेंट्रीफ्यूज हमने। अब इसको हमने क्लोज कर दिया, लोड हो गया, ये सेंट्रीफ्यूज भी लोड हो गया, बैग्स भी हैंग हो गए, 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने सेंट्रीफ्यूज बंद कर दिया, यानी ये पेज हमारा कंप्लीटेड है। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब ये मेरे को बोल रहा है ट्यूबिंग्स बंद करने को। इनलेट आउटलेट की जो ट्यूबिंग्स है जो हमने पहले ही बंद कर दी थी, हम आपको दिखा देते हैं। अभी इसको बंद कर देंगे। ब्लू वाला क्लैम्प बंद करना है और वाइट वाला क्लैम्प बंद करना है, दोनों बंद कर देंगे इसको और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। ये पास लाइन का हमें दिखा रहा है ट्यूबिंग, पास लाइन की ट्यूबिंग ये है। येलो क्लैम्प बंद करना था, हमने बंद कर रखा है। अब फिर कंटिन्यू करेंगे। अब कैसेट इज़ लोअरिंग, कैसेट प्रेस हो रही है। ध्यान रखिएगा कोई भी ट्यूबिंग पीछे नहीं होनी चाहिए, वरना आपको वापस इसको अनलोड करके दोबारा लोड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लैम्प चेकिंग हो रही है। कैसेट हैज़ कंप्लीटेड। अब टेस्ट इन प्रोग्रेस। यहाँ पे सारे जो भी किंग्स हैं, कोई किंक है या नहीं है, क्लैम्प सब सही है नहीं है, कहीं भी कोई लोडिंग में कुछ मिस हुआ है, वो सब चेकिंग हो रहा है। ये दिखा रहा है डू नॉट कनेक्ट एसी ड्यूरिंग द ट्यूबिंग सेट टेस्ट। जब तक ट्यूबिंग टेस्ट हो रहा है हमें एसीडी को नहीं लगाना है। कई बार यहीं पे मिस्टेक हुई है कि एसीडी लगा दिया गया और एसीडी जैसे ही यहाँ फिल्टर्स को क्रॉस कर देगा, ये किट आपकी फिर यूज़ नहीं हो सकती, इसको आपको डिस्कार्ड करना ही होगा। तो मशीन हमें बोल भी रहा है कि अभी हमारा एसीडी का कोई यूज़ नहीं है, जब तक मशीन हमें खुद ना बोले कि एसीडी हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है। अब टेस्ट इन प्रोग्रेस हो रहा है, आप चलते इसका वेट करेंगे जब तक किट पूरी तरह से और ये टेस्ट कंप्लीट ना हो जाए। अगर कहीं पे हमने कुछ मिस किया होता कोई पॉइंट किट लोडिंग में, तो अभी वो यहाँ पे एरर दे देता।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब हमें कनेक्ट एसी ओनली बोल रहा है, कनेक्ट करना है, स्क्वीज़ करना है, लोड करना है। अब यहाँ पे एसीडी हमें कनेक्ट करना है। ये इसी किट का टर्बो पेंटपॉल का एसीडी है, ठीक है। करने से पहले थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा अंदर बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी ना हो। कलेक्शन इसका, लॉट नंबर, इसकी जो एक्सपायरी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी, लॉट नंबर, ये सब अच्छे से देख लीजिए। आप सब इसको कनेक्ट करने से पहले क्या करते हैं, ये इसका एसीडी ट्यूबिंग्स है, इसका आप कवर निकालिए, बैग को ओपन कीजिए, इसका ओपनर ओपन कीजिए, इसको फिक्स कीजिए, अच्छे से इसको फिक्स कर लीजिए। अब इसको हैंग कर दीजिए यहाँ पे, और उस हैंग करने के बाद ट्यूब्स को सेंसर में फ़िक्स कीजिए। ये हैंग हो गया, सेंसर में इसको फ़िक्स कीजिए अच्छे से, थोड़ा सा अप डाउन करके इसको फिक्स कीजिए। अब इसको चैम्बर को हाफ़ फिल कर लीजिए। चैम्बर को हमने हाफ़ फिल किया। अब जो इस लिक्विड है वो ट्यूबिंग्स में आ रहा है, ठीक है। हमने इसको फिक्स कर दिया, सेंसर में ट्यूब लगा दिया, फ़िल्टर को इस लिक्विड क्रॉस कर गया है। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए यहाँ दिखा रहा है प्राइमिंग एसी, यानी कि एसीडी भी हमारा ठीक ठाक कनेक्ट हो चुका है। एसीडी कनेक्टिविटी पे थोड़ा ध्यान देना होगा। कई बार लोग कनेक्ट कर देते हैं, फिर स्क्वीज़ करते हैं या सेंसर में नहीं, टाइम पे नहीं लगा पाते हैं, तो वहाँ पे ये किट अनयूज़ या डिस्कार्ड होने से बचाने के लिए आप इसको थोड़ा सा एसीडी लगाने के टाइम ध्यान देना होगा कि पहले आपको ट्यूब्स को कनेक्ट करना है, फिर ट्यूब को सेंसर में लगाना है, फिर आपको ये इसके चैम्बर को हाफ़ फिल करना है, देन यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अब ट्यूबिंग हमारी किट लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, एसीडी भी कनेक्ट कर चुके हैं। अब हम डोनर इन्फॉर्मेशन डालेंगे। डोनर इन्फॉर्मेशन के पेज पे क्लिक कीजिए। मेल फीमेल है, डोनर मेल है, फीमेल है, आप टच कीजिए। डोनर की हाइट डालिए, डोनर का वेट डालिए। अब यहाँ पे कंफर्म कीजिए। डोनर का ब्लड ग्रुप डालिए, हेमाटोक्रिट डालिए, प्लेटलेट काउंट उसका कितना है वो डालिए, एंटर कीजिए, कंफर्म कीजिए। अब वो दिखा रहा है इतनी यील्ड तक हम जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने 2 लाख काउंट डाला हुआ है तो इतनी यील्ड पे बहुत ज़्यादा हम प्रोसेस नहीं करना है हमें। तो हमने अपना जो पॉलिसी सेट कर रखी है वो हम 4 यील्ड पे प्रोसेस को चलाते हैं। अब चूंकि इसमें जो दोनों तरह के सॉफ्टवेयर हैं, पास टेक्नोलॉजी वाला भी सॉफ्टवेयर है, विदाउट पास वाली भी टेक्नोलॉजी अभी इसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 4.1 और ये जो स्टार के साथ आपको ये जो दिखेगा लिक्विड बॉटल, इसका मतलब ये है कि ये पास टेक्नोलॉजी वाला सॉफ्टवेयर है जो 75 मिनट में प्रोसेस कंप्लीट करेगा। हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। हम इसको नीचे करेंगे तो ये आप देख रहे हैं इसमें से वो बॉटल हट गई, 4.0 आ गया, यानी कि ये विदाउट पास वाली टेक्नोलॉजी पे, ये सॉफ्टवेयर पे ये प्रोसेस चलेगा। 4.0 × 10⁻11, इसका मतलब ये है कि ये विदाउट पास वाला सॉफ्टवेयर है। इस पे प्रोसेस हमें 62 मिनट में कंप्लीट होगा। लेकिन हमने जो किट लोड की है वो विद पास वाली है, और हम टेक्नोलॉजी भी हमारी जो है वो प्लेटिव एडिट सोल्यूशन के साथ वाला हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर। तो हम इसको लेस करेंगे तो 3.5 चला गया, 4 पे हम जाएंगे। 4.1 सॉफ्टवेयर पे हम इस प्रोसेस को चलाएंगे जो कि 75 मिनट लेगा। अब इसको कंफर्म कर दीजिए। अब वो बोल रहा है डोनर प्रिपेयर डोनर का मतलब ये है कि डोनर यहाँ पे होंगे। वेन सेलेक्ट कीजिए, निडल लगाइए, उसके बाद निडल को फिक्स कीजिए। डोनर प्रिपेयर में आप जाएंगे, कंफर्म इन्फॉर्मेशन है, ये सब डिटेल आपने डाल रखी है, कंफर्म कर दीजिए। डोनर को कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा पाउच खोलिए, पाउच में थोड़ा ब्लड आने दीजिए, फिर पाउच को बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट ड्रॉ कीजिए। उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो कि 75 मिनट लेगा। उसके बाद आपको ड्रॉ रिटर्न थोड़ा सा मॉनिटर करना है। तो ये हमने ट्रिमा पे उसकी किट को कैसे लोड करते हैं फॉर एफेरेसिस टेक्निक, प्लेटलेट्स सेपरेशन टेक्निक, उसका हमने आपको प्रोसेस और किट लोडिंग बताया।